बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। एक साहब ने सवाल किया है कि जादू टोने की इस्लाम में क्या शरई हैसियत है। अब इसका जवाब आप समाअत करें। देखिए, पहले तो हकीकत पे कलाम करें कि बिल्कुल जादू टोने की अपनी एक हकीकत है। जादू टोना बाज़ औक़ात मंतर की शक्ल सूरत में होता है और बाज़ औक़ात दीगर तरीक़ों से, दूसरे तरीक़ों से जादू टोना करवाया जाता है और उसकी इस्लाम में शरई हैसियत, अगर कलमात कुफ्र का इस्तेमाल किया जाए तो कुफ्र है, यानी इस्लाम इसे कुफ्र करार देता है, यानी करने वाला भी काफिर होगा और उसके अलावा करवाने वाला भी काफिर होगा। और अगर बिलफर्ज कलमात कुफ्र का इस्तेमाल नहीं किए गए, गंदगी के तौर पर जादू टोना किया गया, तो उस सूरत में भी गुनाहे कबीरा है, जादू टोना किया गया। लेकिन क्योंकि इसमें जो मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं उसका क्या माना होता है, उसमें कुफ्र और शिर्क पोशीदा होता है, यह हमें पता नहीं। जाहिरी तौर पर ये जो जादू करने वाला है उस पे भी हुक्म कुफ्र है और जो करवाने वाले हैं उस पे भी हुक्म कुफ्र है। इससे अब आप लोग उनकी जहालत का अंदाजा लगाएं जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जादू का तोड़ जादू ही कर सकता है, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, यानी जादू का तोड़ जादू ही कर सकता है, रूहानी ताकत इसका तोड़ नहीं कर सकती है, रूहानी ताकत इसका तोड़ नहीं कर सकती है। अल्लाह के कलाम में इतनी ताकत व कुव्वत है, वो जादू, एक जादू तो क्या लाखों जादू को अल्लाह के कलाम से खत्म किया जा सकता है। लाखों जादू को अल्लाह के कलाम से खत्म किया जाता है। लेकिन हमारा बातिन कमजोर है, हमने अल्लाह के कलाम की ताकत व कुव्वत को समझने की कोशिश नहीं की है और यही ज़ईफुल एतिकादी हमें कुफ्र तक ले जाती है और इसको समझना चाहिए। ये हमारी ज़ईफुल एतिकादी है। और सवाल नंबर 2 एक साइल और सवाल करते हैं। देखिए उनका सवाल क्या है, सवाल बताते हैं। एक और साहब सवाल करते हैं कि बाज लोग किसी के घर को जादू टोने के जरिए खराब कर देते हैं, मियाँ बीवी में जुदाई डाल देते हैं, उसका वबाल किस पर होगा, इसका भी जवाब सुने। देखिए उसका जाहिरी वबाल तो जादू टोना करने वाले पर ही है, ये तो जरूर है कि वो कसूरवार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शौहर ने बीवी पर जुल्म किया और जुल्म करने के बाद वो ये कहकर बरी जिम्मा हो जाए कि जादू टोने के असरात से मैंने ऐसा किया। क्योंकि जादू टोने के असरात हैं, इसकी खबर आपको कौन देगा? जादू टोने के असरात है, इसकी खबर आपको कौन देगा? अगर किसी आमिल ने आपको इसकी खबर दी है, ये या तो किसी ने हिसाब किताब करके आपको बताया है कि आपके ऊपर जादू टोना है, तो जिसने भी हिसाब किताब करके बताया है वो 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता है कि आपके ऊपर जादू टोना है, और जिसने भी बताया है वो खुदा या रसूल नहीं है कि आप उसकी बात पर एकदम मान जाएं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपका हुस्न ज़न उसके ताल्लुक से अच्छा हो और आपको ये पता हो कि हाँ ये बात अच्छी बताता है, ये बात अच्छी बताता है, इस वजह से जादू टोना हो गया है। तो अगर आपका हुस्न ज़न आपके पास है, भाई ये अपने फील्ड का बड़ा माहिर आदमी, बड़ा स्पेशलिस्ट आदमी है, इसने बताया होगा, तो हो सकता है। लिहाजा जब तक कन्फर्म नहीं है तो 100% श्योरिटी के साथ आप ये नहीं कह सकते कि जो कुछ आप कर रहे हैं ये जादू के जेरे असर कर रहे हैं। लिहाजा आपकी भी गिरफ्त होगी, आपकी भी पकड़ होगी। बाद लोग ऐसे होते हैं कि सब काम कर लेते हैं, बाद में उसको डाल देते हैं कि ये जादू टोने का असर था इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया, नहीं तो मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं होता। अब उनसे कहा जाता है कि आप कसम खाइए कि हमारे ऊपर जादू था, तो वो कसम खाने के लिए भी तैयार नहीं होते, बस उनको एक शक होता है, एक डाउट होता है। इस तरह के मामलात बाज़ लोग करके अपनी जान भी छुड़ाने की कोशिश करते हैं कि कसूर खुद करते हैं और उसका वबाल किसी दूसरे के सर पर डालते हैं। और इस किस्म की वजूहात का शरीयत से कोई परवाह नहीं, शरीयत से कोई लेना देना नहीं है। लिहाजा मिसाल के तौर पर किसी शौहर ने अपने बीवी को तलाक दे दी
کسی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اب یہ کہتا ہے کہ جس وقت میں نے طلاق دیا اس وقت میرے مائنڈ میں جادو کا اثر تھا، تو شریعت اس طرح کی بات کو نہیں مانتی۔ اگر اس نے طلاق دی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔